तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। कृषि बजट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, अपना दिल खोल दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जो चाहे मांग लो, फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका। साथ ही अशोक गहलोत ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने में केंद्र सरकार विफल रही है। रीट मामले में तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा है कि आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी शिक्षक रहा हूं, आरोप साबित हुआ तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। रीट पेपर लीक मामले में किरोड़ीलाल मीणा ने एसओजी को सबूत सौंपे। पेन ड्राइव में 2 व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। किरोड़ी ने कहा कि मुझ पर शक हो तो पूछताछ कर लो। किसान आयोग के नए अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला ने अपना पदभार संभाल लिया। सीएम अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महादेव सिंह खंडेला के पास अपना बहुत बड़ा अनुभव है। आशा है कि आयोग किसान हित में सरकार को सलाह देगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के 38वें अध्यक्ष के रूप में सीनियर आईपीएस ऑफिसर संजय श्रोत्रिय ने अपना पदभार संभाल लिया है। इस दौरान संजय श्रोत्रिय ने कहा कि आयोग की विश्वसनीयता और अभ्यर्थियों का भरोसा जीतना ही उनकी प्राथमिकता होगी। रीट पेपर लीक मामले में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 3 साल में बीजेपी प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं बना पाई, इसीलिए रीट मामले को तूल दे रही है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के पैर में चोट आने को लेकर के उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि आंदोलन में चोट लगना आम बात है, सरकार के लाठी डंडों से टूटेंगे नहीं, हमारे हौसले वाटर कैनन के प्रहार से डरने वाले नहीं हैं। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने रीट मामले में प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वे सीबीआई जांच से इसलिए डर रहे हैं कि कहीं उनका हाल भी लालू यादव और ओम प्रकाश चौटाला जैसा ना हो जाए। नागौर में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर लगेगा। यह शिविर 18 फरवरी तक चलेगा। ये जानकारी जयपुर के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दी। गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि 20-21 फरवरी को बीकानेर में भी शिविर का आयोजन होगा। इससे पहले 19 फरवरी को कांग्रेस का अधिवेशन होगा। झुंझुनू की नवलगढ़ नगर पालिका में बजट मीटिंग हुई। पालिका अध्यक्ष शोएब खत्री की अध्यक्षता में, यहां पर ईओ अनिल कुमार ने विस्तार से बजट पढ़ करके सुनाया। इस मीटिंग में करीब 15 मिनट में 106 करोड़ 96,43,000 रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बीजेपी के पार्षद जयप्रकाश शर्मा वार्डों में विकास कार्यों में बंद करने का उन्होंने मुद्दा उठाया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ खाटू श्याम जी पहुंचे, जहां पर उन्होंने खाटू श्याम मंदिर में दर्शन किए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने के 10 दिन में संपूर्ण कर्ज माफी का ऐलान किया था। अपनी कमियां छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बुधवार को सीकर के श्रीमाधोपुर के सियोड़ी गांव पहुंच करके एक कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने कहा कि आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन बीजेपी केवल राजनीति कर रही है। रीट मामले में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जांच सीबीआई को देने दें, राजस्थान पुलिस की जिम्मेदारी इससे खत्म नहीं हो जाती। अब तक की जांच में कई पुलिस अधिकारियों के बयानों में विरोधाभास है। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब समेत अन्य चुनावी राज्यों में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30,615 नए केस सामने आए और 514 लोगों की मौत हुई। तीसरी लहर कम होने के बाद राजस्थान सरकार ने कोरोना को लेकर लगाई सभी पाबंदियों को हटा दिया है। 2 साल बाद राजस्थान पूरी तरह से अनलॉक किया गया है। मरुधरा में 1 से 5वीं तक के सभी स्कूल बुधवार से खुल गए। वहीं शादी समेत अन्य आयोजनों पर से भी लिमिट खत्म कर दी गई है। गांव के रानीपुरा में एलडीसी लोकेश मीणा सुसाइड मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी को पकड़ लिया है। सुसाइड नोट में युवक ने करीब 13 लोगों के नाम लिखे हैं। श्रीगंगानगर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार और मिशन अगेंस्ट नार्कोटिक सब्सटेंस अब्यूज के तहत एक युवक को प्रतिबंधित 280 नशीली गोलियां और 2 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया गया। टोंक जिले के बरौनी थाना इलाके में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया।
अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर में चित्री थाना इलाके में बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार दंपति समेत 8 साल के बच्चे की मौके पर मौत हो गई। चूरू के सैनिटरी शोरूम में पिस्टल की नोक पर मामले में बुधवार को सीओ सिटी की टीम ने संपत नेरा गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया। अजमेर में आम आदमी पार्टी का अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी और इसी के तहत बुधवार को आम आदमी पार्टी ने अतिक्रमण के साथ पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग को लेकर के नगर निगम को रिमाइंडर ज्ञापन सौंपा है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान चला रखा और इसी के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को 2 किलो 800 ग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। उदयपुर के भोपालपुरा थाने में रात को 2 युवकों ने टैक्सी का इंतजार कर रही एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की और इस आरोप में पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर के कुआ थाना इलाके में ढूंढी गांव में एक बुजुर्ग ने अपने घर के पास पेड़ से फंदा लगाकर के सुसाइड कर लिया। चूरू के गाजवास गांव में एक चरवाहा अधमरी हालत में मिला। चरवाहे का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास एक दुकान से ग्रेनाइट मार्बल चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटा में स्कूली छात्र की हत्या के आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के हॉस्टल एसोसिएशन, कोचिंग संस्थान समेत अन्य लोगों ने रैली निकाली। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, कोटा छात्रा मौत मामले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरोपी टीचर का कोई सुराग अभी तक नहीं लग पाया। पुलिस ने 29 टीमों का गठन किया है। व्यापार महासंघ की ओर से कोटा बंद की चेतावनी दी गई है और महासंघ ने शाम तक का अल्टीमेटम दिया। आरोपी टीचर पर 1,10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, बड़ी जानकारी हम आपको बता दें। आरोपी टीचर का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है पुलिस को। कोटा में छात्रा की मौत मामले को लेकर के आक्रोश लोगों का बढ़ता जा रहा है। आरोपी के घर पर छात्रा का शव बरामद किया गया था। आरोप है कि इसने हत्या की छात्रा की। नाबालिग छात्रा की मौत के मामले को लेकर के बवाल लगातार सामने आ रहा है और अब तक आरोपी टीचर का पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। पुलिस ने इसे लेकर के हालांकि 29 टीमों का गठन किया है। पुलिस ने इनाम राशि भी इस वांछित आरोपी पर बढ़ा दी है। 1,10,000 रुपए की इनाम राशि रखी गई है। व्यापार महासंघ की ओर से इसी बीच कोटा बंद करने की चेतावनी दी गई है। महासंघ ने शाम तक का अल्टीमेटम दिया। आज शाम तक अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो कोटा बंद का ऐलान किया जाएगा। हालांकि आरोपी टीचर पर 1,10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जो भी इस शख्स की जानकारी देगा उसे 1,10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पुलिस की तरफ से 29 टीमों का गठन किया गया है। व्यापार महासंघ ने कोटा बंद करने की चेतावनी दी। अगर शाम तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो महासंघ की ओर से शाम तक का अल्टीमेटम दिया गया है। बूंदी के बसोली में 22 साल की युवती ने आत्महत्या कर ली। पुलिस कारणों को तलाश रही है। चूरू शहर के पंखा सर्किल रोड स्थित टाइल और सैनिटरी शोरूम में पिस्टल की नोक पर लूट और रंगदारी मामले में पुलिस को कामयाबी मिल गई है। पुलिस ने संपत नेरा गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर में एसीबी ने जन जागृति कार्यशाला का आयोजन किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही सजग ग्राम योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो प्रतापगढ़ में जहरीली वस्तु का सेवन करने के बाद गंभीर हालत में भर्ती एक विवाहिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका की शादी को महज 1 साल हुआ था। अलवर एनईबी थाना पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने कोरेक्स की 20 शीशियां बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। अलवर जिले के बांसुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल की दुकान पर फायरिंग करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में एक मारुति वैन खाई में गिर गई। हादसे में वैन चालक और उसका बेटा घायल हो गया। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना के बलीचा हाईवे पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। अन्य लोग घायल हुए हैं। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना इलाके के नेशनल हाईवे 48 पर केमिकल से भरा हुआ एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर के नीचे आने से चालक की मौत हो गई। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया।
चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के नेशनल हाईवे 11 गांव गुसाईसर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए हैं। राजसमंद में एक महिला ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवगढ़ के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमावत पर सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं, जिसकी वजह से आरोप है कि उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई। अजमेर में पुष्कर नगर पालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्दलीय पार्षद समेत कांग्रेसी पार्षदों ने जमकर हल्ला बोला। निकाय विभाग के उपनिदेशक कार्यालय के बाहर धरना दिया और प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के तंजावुर के सेक्रेड हार्ट गर्ल्स स्कूल की 17 साल की छात्रा ने जबरन धर्म परिवर्तन के चलते अपनी जान दे दी। पंचायत समिति लाडपुरा की ग्राम पंचायत अलनिया में बुधवार को सरपंच के खिलाफ प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सरपंच समेत सभी 9 वार्ड पंच मौजूद रहे। अजमेर डिस्कॉम के प्रतापगढ़ में वित्त स्तरीय समझौता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संबंधित उपखंड कार्यालय के प्रकरण का निस्तारण किया गया। नगर परिषद धौलपुर की साधारण सभा की बैठक नगर परिषद कार्यालय सभागार मचकुंड रोड धौलपुर में संपन्न हुई। इसमें विकास कार्यों के लिए 110 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने स्कूल शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित की जाने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। साथ ही सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। बजट को लेकर श्रीगंगानगर के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। पेट्रोल डीजल में वैट कम कर महंगाई से राहत मिलने की भी लोगों को आस है। बाड़मेर में किसानों के खेतों में हजारों हेक्टेयर में खड़ी जीरे की फसल जलकर नष्ट हो चुकी है। इससे लेकर किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जोधपुर के फलौदी क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद की गई। अंतिम दिन तक करीब 3.5 महीनों में समर्थन मूल्य पर 1,32,000 क्विंटल मूंगफली की खरीद की गई है। बाड़मेर जिला मुख्यालय के मॉडर्न स्कूल में 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम हुआ। राजसमंद के बीएनपीजी गर्ल्स स्कूल में भूगोल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्राचार्य और उप प्राचार्य की ओर से किया गया। प्रदेश में खादी को और रोजगार के साथ साथ ग्रामोद्योग से जोड़ने के लिए ग्रामोद्योग बोर्ड उपाध्यक्ष मेहता का बयान का खादी को दिया जाएगा बढ़ावा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम विजय शर्मा ने वार्षिक निरीक्षण के तहत जयपुर डिवीजन के सवाई माधोपुर जयपुर मार्ग का निरीक्षण किया। झुंझुनू के किठाना गांव में निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए ब्रिजेंद्र ओला ने कहा कि 13 मार्च 2021 को झुंझुनू मेडिकल कॉलेज के लिए टेंडर पास किया जाएगा। झुंझुनू को जल्द मेडिकल कॉलेज मिलेगा। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल उठेंगे।